तब तक हार मत मानना, तब तक हार मत मानना जब तक कि तुम जीत नहीं जाते, जब तक कि तुम जीत नहीं जाते। हाय गाइस, मैं अनीता आप सबके सामने तरुणा डिफेंस एकेडमी में जो है एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। अगर हम इस प्रैक्टिस सेट की बात करें तो ये आपका प्रैक्टिस सेट सिर्फ सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान से रिलेटेड रहने वाला है, यानी जनरल जीके और जनरल जीएस यानी साइंस से रिलेटेड रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप क्लास से कनेक्टेड रहिए और पूरा जो है क्लास का जो भी मटेरियल आपको करवाया जा रहा है उस क्लास को आप कंप्लीट देखिए। एक दो क्वेश्चन देखेंगे, हो सकता है आप अगर पूरी क्लास को देखते हो और जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि शायद मैं उस दिन मैंने जो क्लास ली थी उसमें से ऑलमोस्ट क्वेश्चन आए हैं। इसलिए सारे क्वेश्चंस को एक बार जरूर देखिएगा और जितना हो सके उतना बच्चों को क्लास से कनेक्ट कीजिए और डेली कंटिन्यू क्लास लीजिए। तो अब ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए सीधा क्लास के ऊपर आते हैं। तो मैं अगर पहले क्वेश्चन की बात करूं तो देखिए आपको 1 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्राकृतिक परमाणु के आधार पर किस प्राचीन सभ्यता में कांच का प्रथम प्रयोग किया गया था, यानी कांच का प्रथम उपयोग बोल रहा है कि कौन सी सभ्यता में किया गया था, तो कौन से में किया गया था। 2 नंबर ऑप्शन देखिए, 2 नंबर क्या है आपका मेसोपोटामिया, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन 2nd नंबर क्या बोल रहा है, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई भाषा मैथिली वृहद रूप से देश के किस भाग में बोली जाती है, यानी ये क्या पूछ रहा है कि आपकी जो 8वीं संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भाषा ऐड की गई है मैथिली वो वृहद रूप से किस देश की बोली जाती है, यानी ज्यादातर रूप से कौन से देश में बोली जाती है, तो कौन से में बोली जाती है। अगर मैं सेकंड की बात करूं तो ये बिहार में, और बिहार किस में है 2 नंबर में, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बिहार हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ स्थित है, यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा पूछ रहा है। अगर मैं इसके मकबरे की बात करूं तो देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है और 4 में से करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा 3 नंबर यानी गाजीपुर, यानी करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका 3 नंबर रहेगा। इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध एकात्मक कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है, यानी प्रसिद्ध एकात्मक कैलाश मंदिर की बात कर रहा है और पूछ रहा है कहाँ पर है और उसके लिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो करेक्ट ऑप्शन की बात करूँ तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा एलोरा, यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट होगा। इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन 5th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5th में बोल रहा है विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है, यानी जो विक्टोरिया जलप्रपात है वो कौन सी नदी से रिलेटेड है या कौन सी नदी से संबंधित है, तो ये कौन सी नदी से संबंधित है आपके 4 नंबर में क्या है जेम्बेजी, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जेम्बेजी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया, यानी लंदन के अंदर जो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी उसको प्रारंभ किसने किया था, तो ये प्रारंभ की बात कर रहा है। तो 4 ऑप्शन है, 4 में से करेक्ट आंसर की बात करूं तो श्यामाजी कृष्ण वर्मा, और श्यामाजी कृष्ण वर्मा किसमें 4 नंबर में, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नवगठित राज्य तेलंगाना का अस्तित्व किस राज्य के विभाजन से हुआ है, यानी जो तेलंगाना का अस्तित्व कौन से राज्य के टूटने से या अलग होने से हुआ है, तो अगर इसकी बात करूं तो इसका करेक्ट हो जाएगा आंध्र प्रदेश, यानी 2 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्या पूछ रहा है, भारतीय प्रक्षेपत्र में रो क्या है, यानी रो के बारे में पूछ रहा है आपसे कि रो क्या है, तो इसका अगर मैं सही आंसर की बात करूं तो देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन खुल के आ रहे हैं। गुप्तचर एजेंसी देख लीजिए किसमें है 1 नंबर में, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 1 नंबर, यानी गुप्तचर एजेंसी है रो एक। इसी प्रकार आगे देखिए 9 नंबर क्या बोल रहा है, गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है, यानी गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है ये पूछ रहा है और 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो मैं अगर इसके करेक्ट आंसर की बात करूं आपसे तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा महासागरीय दबाव से, यानी 3 नंबर क्या हो जाएगा 9 में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए 10 नंबर क्वेश्चन अगला, 10 नंबर में क्या बोल रहा है, किसी देश का विकास सामान्यतः निर्धारित किया जा सकता है, यानी कोई भी देश है तो उसका जो विकास है यानी वो कितना डेवलपमेंट कर रहा है तो ये किसके ऊपर निर्धारित किया जा सकता है, तो इसके लिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं और चारों को अच्छे से देखिए। यानी एक तो क्या होगा आय करेगा, तो आय पूछ रहा है करेक्ट हो गया। साक्षरता यानी पढ़े लिखे कितने, स्वास्थ्य यानी उनका स्वास्थ्य स्तर क्या है, यानी उनकी प्रति व्यक्ति आय से, उनके औसत साक्षरता से, उनके लोगों के स्वास्थ्य स्तर से, तो ये तीनों ही आपके क्या करेक्ट, तो 4 नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार,
अगला क्वेश्चन क्या बोला, 11 नंबर, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत एक वर्ष में कितने दिनों की रोजगार की गारंटी दी गई है। ये पूछ रहा कि महात्मा गांधी जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है उसके द्वारा कितने, एक वर्ष में कितने दिन के रोजगार की गारंटी दी, यानी इतने दिन तो आपको काम कर मिलेगा ही मिलेगा, तो कितने, 100 दिन, और 100 दिन किसमें, 3 नंबर में, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, किस राज्य का प्राचीन नाम प्रागज्योतिषपुर है। ये क्या पूछ रहा कि कौन से राज्य का जो पुराना नाम, प्राचीन का मतलब क्या होता है, पुराना नाम, तो वो पुराना नाम प्रागज्योतिषपुर है। तो अगर मैं इसके करेक्ट आंसर की बात करूं तो असोम, असोम ए, असोम को क्या बोल सकते हैं, ये असम ही है, यहाँ असोम दिया है यानी असम है इसका, तो करेक्ट आंसर आपको क्या मिलेगा, असम मिलेगा। आगे देखिए, अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं 13 नंबर, क्या बोल रहा है, नए राज्य के गठन की क्षमता निहित होती है, यानी अगर नए राज्य का गठन करना है तो उसकी जो क्षमता किसमें निहित होती है, यानी कौन इसकी परमिशन दे सकता है, तो कौन देता है, संसद, और संसद किस में है, 2 नंबर में, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राज्य के नीति निर्देशांक सिद्धांतों को किस देश के संविधान की प्रेरणा से लेकर व्युत्पन्न किया गया है। या सीधा क्वेश्चन ये ऐसे भी आ सकता है आपके कि नीति निर्देशक जो सिद्धांत है उनको कौन से देश से लिया गया है। तो अगर मैं नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करूं तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से। अब देखिए ऑप्शन में आयरलैंड आपको कहीं भी दिख नहीं रहा होगा, पर ये जो आयरिश है यही क्या है, आयरलैंड का ही नाम है। तो अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, 15 आपको क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान भारतीय राज्य को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य परिभाषित करता है, इसका तात्पर्य क्या है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए। देखिए क्या बोल रहा है कि भारतीय जो संविधान है वो भारतीय राज्य को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य परिभाषित करता है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब हो गया कि सभी धर्मों को समान रूप से देखना। अब आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो देखिए, राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है, राज्य सभी धर्मों के विरुद्ध है। क्या राज्य सभी धर्मों के विरुद्ध हो सकता है, नहीं हो सकता। राज्य अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों के बराबर उठाने हेतु निधि प्रदान करता, तो ये भी क्या है, गलत है। यानी ज्यादा संख्या हो तो कम संख्या, कोई तुक नहीं बैठता, उपयुक्त में से कोई नहीं हो सकता। बचा क्या, 1 नंबर, यानी राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है, कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं, यानी सभी धर्मों के लोग जो है अपना अपना धर्म अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, मना सकते हैं। आगे देखिए, अब भाग सेकंड की बात करें तो अब आपके क्वेश्चन जो है किसके आगे, सामान्य विज्ञान के। तो जल्दी जल्दी इनका आंसर कमेंट बॉक्स में करते जाइए और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। हो सकता है आप अभी जो भी क्वेश्चन देख रहे हो आपको एग्जाम में उसमें से 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन देखने को मिल जाए, इसलिए डेली क्लास लीजिए। ये नहीं क्लास में आए और 1 मिनट क्लास अटेंड की और चले गए, 1 मिनट में आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। आप कैसे आइडिया लगा सकते हैं 1 मिनट में कि क्लास में जो करवाया जा रहा है वो एग्जाम में आएगा या नहीं। एटलीस्ट आप कम से कम कंटिन्यू क्लास को देखिए तो सर आपको खुद पता चलेगा। आप जितने ज़्यादा अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, आपको उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रक्त के थक्के बनने के निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की आवश्यकता रहती है, यानी कि रक्त का थक्का बनने के कारण कौन सा विटामिन होता है, तो कौन सा होता है। अगर मैं 16 की बात करूं तो यानी विटामिन के, और विटामिन के किसमें है, 1 नंबर में, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी में निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक जैव उर्वरक है, यानी ये पूछ रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक जैव उर्वरक है। उसके लिए आपको क्या दिए, 4 ऑप्शन दिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वर्मी कंपोस्ट, यानी वर्मी कंपोस्ट एक कार्बनिक जैव उर्वरक है। आगे देखिए 80 नंबर क्वेश्चन, 80 नंबर आपसे पूछ रहा है कौन सा विटामिन राइबोफ्लेविन है, यानी ये विटामिन का नाम दे दिए, इसका सामान्य नाम, और आपसे पूछ लिया ये कौन सा है। तो अगर मैं इसकी बात करूं राइबोफ्लेविन, तो ये किस में आएगा, विटामिन B2 में, और B2 किस में है, सेकंड में, तो करेक्ट क्या हो जाएगा आपका, सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधों की पत्तियों का हरित वर्ण उसमें मौजूद ब्रैकेट के कारण होता है, यानी पौधों का हरा रंग पत्तियों का किसके कारण होता है, तो किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। तो क्लोरोफिल किस में है, सेकंड में, तो करेक्ट क्या हो जाएगा आपका, सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्याज का खाद्य अंश है, यानी प्याज का खाने योग्य भाग पूछ रहा है, तो खाने योग्य भाग यानी खाद्य अंश की बात करें तो तना, यानी कि तना आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, क्या पूछ रहा है, मानव रक्त के पीएच मान की बात कर रहा। तो अगर मैं मानव रक्त के पीएच मान की बात करूं तो इसका जो पीएच मान होता है वो 7.4 से स्टार्ट होता है, पर आपके उसने ऑप्शन में अगर 7.5 दे रखा तो ये भी करेक्ट है, यानी 7.5 से 8.0 के बीच मापने के बाद जो है एक कम पैमाना ही दिखाता है, यानी 7.4 ही एक्चुअल आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए 22, 1831 में एक कोशिका में केंद्र की खोज किसने की थी, यानी 1831 में एक कोशिका केंद्र की खोज किसने की थी। इसके लिए आपके पास क्या है, 4 ऑप्शन है। अगर मैं इसमें करेक्ट आंसर की बात करूं तो रॉबर्ट ब्राउन, यानी 1 नंबर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 23, आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता कौन माना जाता है, यानी जो आधुनिक परमाणु सिद्धांत है उसका प्रणेता कौन माना जाता है। उसके लिए आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं तो जॉन डोल्टन, और जॉन डोल्टन किसमें आपके 2nd नंबर में, तो करेक्ट क्या हो जाएगा, 2nd नंबर हो जाएगा। आगे देखिए 1869 में किस वैज्ञानिक ने प्रथम कार्यात्मक आवर्त सारणी को विकसित किया, यानी 1869 में कौन से वैज्ञानिक ने कार्यात्मक यानी कार्य के रूप में आवर्त सारणी को विकसित किया। तो अगर मैं इसके करेक्ट आंसर की बात करूं तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मेंडलीफ, और मेंडलीफ किसमें है, 1 नंबर में, यानी दिमित्री मेंडलीफ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर, कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण क्या कहलाता है, यानी एक तो आपके सामने क्या दे दिया, कैल्शियम एल्यूमिनेट दे दिया और एक कैल्शियम सिलिकेट दे दिया, और पूछ रहा दोनों का मिश्रण जो है आपका क्या कहलाएगा, तो दोनों का मिश्रण सीमेंट कहलाएगा, और सीमेंट किसमें है, 2 नंबर में, तो करेक्ट क्या हो जाएगा, 2 नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। 26 नंबर क्या बोल रहा है, एकमात्र अम्ल जो सोने को घोलता है, यानी स्वर्ण किसकी बात कर रहा है, सोने की बात कर रहा है, और कौन घोलता है, एक्वा रेज्जा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर। इसको अच्छे से याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने में हो सकता है, यानी क्या बोल रहा है ये, कोई भी निम्नलिखित में से किसका प्रयोग, 4 नीचे आपको पदार्थ दे रखे हैं या तत्व बोल सकते हैं, तत्व दे रखे हैं, उनमें से किसका प्रयोग नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने में किया जाता है, तो बोरोन का प्रयोग जो है उसको नियंत्रित करने में किया जाता है। अगला देखिए 28 नंबर, खट्टे फलों संतरा नींबू में होता है, यानी जो खट्टे फल होते हैं संतरा या नींबू, उसमें कौन सा अम्ल होता है, ये नीचे आपके पास 4 अम्ल दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना कि खट्टे फलों में ज्यादातर जैसे संतरा या नींबू में कौन सा होता है। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करूँ तो साइट्रिक, और साइट्रिक को सिट्रिक भी बोल सकते हैं, यानी सिट्रिक या साइट्रिक दोनों ही आपका क्या है, करेक्ट आंसर होगा। तो आगे देखिए, इसके बाद अगर मैं 29 नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो आपका 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन को निम्नलिखित नाम से जाना जाता है, यानी जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसको कौन से नाम से जाना जाता है, तो कौन से नाम से, फ्रियोन के नाम से, और 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 30 क्या बोल रहा है, सामान्य सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः जाना जाता है, कि जो सोडियम कार्बोनेट होता है वो कैसे जाना जाता है, या सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट आपका क्या होता है, दावक सोडा होता है। क्या होता है, दावक सोडा। अब देख लीजिए ऑप्शन में कहीं भी दावक सोडा तो मुझे दिख नहीं रहा, पर सोडा दिख रहा है, तो क्या है करेक्ट आंसर 2 नंबर, यानी सोडा ही मेरा क्या है, करेक्ट है। इसी प्रकार आज हमने जो है 30 क्वेश्चन किए, और उम्मीद करती हूँ कि आपने 30 के 30 क्वेश्चन कंटिन्यू पूरी क्लास देखी होगी। इसलिए आप जब तक कंप्लीट क्लास को देखेंगे नहीं तो आप कैसे आइडिया लगा पाएंगे कि आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इसलिए रोजाना जो भी प्रैक्टिस सेट आपको अवेलेबल करवाए जाते हैं आप डेली टू डेली उनको देखिए, और आप जो आंसर कमेंट बॉक्स में करने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी एक्चुअल में है कितनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। जय हिंद, जय भारत।